बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं? क्या नींद में पसीना आता है? क्या टांगों में जलन, बेचैनी या रात को शदीद प्यास लगती है? अगर हाँ, तो हो सकता है ये सिर्फ थकन ना हो, बल्कि आपके जिस्म का खामोश पैगाम हो। हैरानकुन बात यह है कि बहुत से लोग दिन में ख़ुद को बिल्कुल ठीक समझते हैं, मगर रात के वक्त उनका जिस्म ऐसी निशानियां देता है जो मुस्तक़बिल की शुगर, असाब की कमज़ोरी और कई मसाइल की तरफ इशारा कर रही होती हैं। और आज की वीडियो में हम कुरान, हदीस, जदीद साइंस, तिब्ब नबवी, तिब्ब यूनानी, तिब्ब चीनी और आयुर्वेदिक के रोशनी में जाएंगे कि रात की वो खुफिया निशानियाँ कौन सी हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और आखिर में मैं एक ऐसा राज भी बताऊंगा जो अक्सर लोग नहीं जानते। रात क्यों अहम होती है? दोस्तों, रात सिर्फ सोने का वक्त नहीं, ये जिस्म की मरम्मत का वक्त है। जिस्म के हार्मोन्स बदलते हैं, खुलियात की मरम्मत होती है, दिमाग यादाश्त को तरतीब देता है और जिस्म अपना तवाज़ुन बहाल करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुम्हारी नींद को आराम बनाया, वो रात को पर्दा बनाया। ये इशारा है कि रात जिस्म के सुकून और बहाली के लिए बनाई गई, लेकिन अगर उसी वक्त शुगर ऊपर नीचे हो रही हो तो जिस्म खामोशी से सिग्नल देना शुरू कर देता है। अलामत नंबर 1, रात को बार बार पेशाब आना। अगर आप रात में एक से ज़्यादा बार पेशाब के लिए उठते हैं तो उसे मामूली ना समझें। जब खून में शुगर बढ़ती है तो गुर्दे इजाफी शुगर को जिस्म से निकालने की कोशिश करते हैं। शुगर अकेली नहीं निकलती, पानी भी साथ ले जाती है। नतीजा, बार बार पेशाब, पानी की कमी, कमज़ोरी। तिब्ब नबवी में भी ज़्यादा पेशाब और ज़्यादा प्यास को जिस्मानी अदम तवाज़ुन की अलामत समझा गया है। अगर ये मसला बार बार हो तो शुगर ज़रूर चेक करवाएं। अलामत नंबर 2, रात को पसीना या कपकपी। बाज़ लोग कहते हैं, मैं रात को अचानक जाग जाता हूँ, जिस्म पसीने से भर जाता है। ख़ास तौर पर जो लोग इंसुलिन या शुगर की दवा लेते हैं, उनमें रात को शुगर कम हो सकती है। शुगर कम होने पर जिस्म हार्मोन छोड़ देता है, दिल तेज़ धड़कना शुरू कर देता है, पसीना आता है, कपकपी होती है। हदीस पाक में इत्तिदाल की तालीम दी गई है। ज़रूरत से ज़्यादा या कम होना दोनों नुकसानदेह हैं। यही असूल जिस्म पर भी लागू होता है। अलामत नंबर 3, रात को बार बार प्यास लगना। क्या आप रात को बार बार पानी पीने उठते हैं? ये भी शुगर का खामोश इशारा हो सकता है। जब खून में शुगर ज़्यादा होती है तो जिस्म पानी मांगता है। जदीद साइंस उसे खून के गाढ़ा होने और जिस्म के तवाज़ुन से जोड़ती है। आयुर्वेद में उसे जिस्म के अंदरूनी हरारत और अदम तवाज़ुन से ताबीर किया जाता है। तिब्ब चीनी के मुताबिक ज़्यादा प्यास बाज़ औक़ात जिस्मानी तवानाई के अदम तवाज़ुन की अलामत समझी जाती है। अगर रात को बहुत प्यास लगे, उसे सिर्फ गर्मी न समझें। अलामत नंबर 4, टांगों में जलन या सुन होना। रात को टांगों में सुइयां चुभने जैसा एहसास, जलन, बेचैनी, ये असाब मुतासिर होने की तरफ इशारा हो सकता है। ज़्यादा शुगर असाब के हिफाजती हिस्से को मुतासिर कर सकती है। नतीजा, सुन होना, जलन, रात भर करवटें लेना। तिब्ब नबवी में जिस्मानी हरकत की अहमियत बयान हुई है। चलना फिरना, एतदाल और खुराक में एहतियात हमेशा अहम रही। अलामत नंबर 5, नींद ख़राब होना। अगर नींद पूरी नहीं हो रही, बार बार आँख खुल रही है, सुबह उठकर भी थकन रहती है, तो ये सिर्फ ज़हनी दबाव नहीं हो सकता। शुगर का अदम तवाज़ुन भी नींद को मुतासिर कर सकता है। जदीद तहकीक के मुताबिक
خراب نیند ہارمونز اور شوگر کنٹرول دونوں پر اثر ڈال سکتی ہے، اور پھر ایک چکر شروع ہو جاتا ہے: خراب نیند، خراب شوگر، مزید خراب نیند۔ علامت نمبر 6: رات کو شدید بھوک۔ کچھ لوگ رات کو اٹھ کر میٹھا ڈھونڈتے ہیں، کچھ فریج کھولتے ہیں، کچھ کو اچانک بھوک لگتی ہے۔ یہ بھی جسم کے شوگر توازن سے متعلق ہو سکتا ہے۔ ایوروید میں بے وقت کھانے کو جسمانی توازن کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ طب چینی بھی رات دیر سے کھانے سے احتیاط کی بات کرتی ہے، وہ راز جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہت لوگ صرف فاسٹنگ شوگر دیکھتے ہیں، لیکن اصل تصویر کبھی کبھی HbA1c دکھاتا ہے، کیونکہ یہ پچھلے تقریباً 3 مہینوں کی اوسط کیفیت بتا سکتا ہے۔ یعنی اگر فاسٹنگ ٹھیک بھی ہو تب بھی مجموعی کنٹرول مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف ایک ٹیسٹ پر انحصار نہ کریں۔ رات کو بہت زیادہ میٹھا نہ کھائیں، کھانے کے بعد ہلکی واک کریں، ذہنی دباؤ کم کریں، سونے سے پہلے بھاری کھانا کم کریں، پانی مناسب مقدار میں پئیں، دعائیں اپنے معالج کے مشورے سے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، تندرستی اور بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو بھی رات کو ان میں سے کوئی علامت محسوس ہوتی ہے تو کمنٹس میں صحت لکھیں۔